देखिए, इरडोव के इस क्वेश्चन में सिंपल बोला गया है कि एक पार्टिकल है जिसको आपने हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर प्रोजेक्ट किया है और आपको डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो ये सारे के सारे लोग बिल्कुल सही करते हैं क्वेश्चन में, फिर भी आंसर नहीं मैच होता है। तो बड़ी छोटी सी चीज है कि आंसर क्यों नहीं मैच होता। तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो वेक्टर फॉर्म में लाए गए हैं बस। ठीक, तो जरा इसको देखते हैं। सिंपल है कि जब आप किसी पार्टिकल को v नॉट वेलोसिटी से फेंकेंगे और यहां पर एंगल थीटा डिग्री है और ये है g, तो ये वेलोसिटी वेक्टर है और ये एक्सेलरेशन वेक्टर है। और हमें जनरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पता है। डिस्प्लेसमेंट के लिए देखिए हम क्या यूज करते हैं। फॉर्मूला हम डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और ये वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो किधर भी वेलोसिटी हो किधर भी एक्सेलरेशन हम इसे लिख सकते हैं। तो यहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर चाहिए 0,0 से शुरुआत हो रही है, इसे हम ले रहे हैं ओरिजिन। तो फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, तो यहां पर आप लिखेंगे v नॉट वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ g वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं इसलिए माइनस यहां पर नहीं लगाया है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें बोला गया है कि एवरेज निकालो। तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब आप यहां पर लिखेंगे तो ये आ जाएगा v नॉट वेक्टर प्लस हाफ g वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब ये पहला पार्ट भी कंप्लीट और सेकंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड में 2 क्वेश्चन पूछे गए, एवरेज टाइम हमने निकाल लिया। अब इसमें एक और बोला गया है कि टोटल जर्नी में जो एवरेज वेलोसिटी वो बताइए। ये हमने पहले किसी जनरल टाइम t के लिए एवरेज वेलोसिटी पता की, अब हमें पता करना है टोटल टाइम के लिए, टोटल जर्नी के लिए आपको एवरेज। तो सिंपल यहां पर जब t से सिंपल यहां पर आपको क्या करना है, t की वैल्यू रखनी है। t की वैल्यू हम लोग रखते हैं 2v sin थीटा बाई g। ठीक है। अब जब यहां पर रखेंगे ये तो आंसर नहीं मैच करेगा। रीजन उसका ये कि वो भी वेक्टर फॉर्म में आंसर आया है। तो यहां पर आप करिए क्या, आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखिए। थीटा डिग्री v नॉट से अगर आप फेंकेंगे तो ये हो जाएगा v नॉट कॉस थीटा और ये v नॉट साइन थीटा और ये आ जाएगा g। तो यहां पर जो वेलोसिटी वेक्टर है आप उसे लिखें, वेलोसिटी वेक्टर को आप लिखें v नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस v नॉट साइन थीटा j कैप। और एक्सेलरेशन वेक्टर को आप लिखें माइनस g j कैप। ठीक है, मैग्नीट्यूड g है 9.8 या 10 जो भी। अब आपको अगर आप डॉट प्रोडक्ट यहां पर करें तो देखिए j के j मतलब डॉट प्रोडक्ट में आई के साथ j के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस g v नॉट साइन थीटा। आपको टोटल टाइम में क्या चाहिए? देखिए टोटल टाइम क्या होता है 2v नॉट साइन थीटा बाई जी। तो थीटा के टर्म्स में आंसर नहीं लाना है तो आप v नॉट साइन थीटा को यहां से पता कर लें। तो ये आ जाएगा v नॉट साइन थीटा आ जाएगा माइनस v नॉट डॉट डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, v नॉट साइन थीटा की वैल्यू, तो यहां से टोटल टाइम आप लिख सकते हैं 2 बाई जी माइनस v वेक्टर डॉट g और यहां पर क्यों ना इसे लिख दें g स्क्वायर। बस यहां पर आपको ये वैल्यू रखनी है। तो जब आप यहां पर वैल्यू रखेंगे तो यह आ जाएगा v नॉट वेक्टर, ये माइनस साइन है, माइनस साइन इधर ले आए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको g वेक्टर तो एज इट इज और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा v वेक्टर डॉट g वेक्टर डिवाइडेड बाय g स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है और सेकंड में ये 2 चीजें पूछी गई हैं, ये दोनों के आंसर है। ठीक है, नोट करिए इसे।